कार्यक्रम में अभिनंदन करें भारत के हृदय प्रदेश मध्य किया जा रहा है प्रदेश कृषि उद्योग के राम लिए, राज्य कृषि की विकास के लिए, परिकल्पना के और साथ इसमें साथ मुख्यमंत्री राजा डॉक्टर धर्म मोहन का यादव, पालन राज्यपाल करने मंगूभाई की पटेल सोच के भी साथ शिरकत करने जहां के लिए नारियों पहुंचे का हुए हैं। सम्मान निवेश और हो, रोजगार की भाईचारा संभावनाओं हो, के द्वार भक्ति खोलने हो, वाला ये ऐसी समागम और विचारधारा इसकी के सीधी साथ तस्वीरें, पीतल से ये सीधी निर्मित तस्वीरें आपको नजर आ रही भगवान होगी। श्री सीएम राम डॉक्टर का मोहन दरबार यादव भेंट स्वागत करके कर रहे भरपूर हैं तालियों के साथ हमारे उपराष्ट्रपति बीच जगदीप भारत धनखड़ के का, माननीय और उपराष्ट्रपति सीधी महोदय तस्वीरें आप जी, देख पा श्री रहे जगदीप हैं। इस धनखड़ अवसर जी, पर लोक आदरणीय निर्माण डॉक्टर मंत्री, श्रीमती सुदेश वेटिंग धनखड़ जी मिनिस्टर का राकेश बहुत सिंह, बहुत सांसद स्वागत श्री है, आशीष बहुत दुबे बहुत और अभिनंदन है। महापौर इसी के जगत साथ बहादुर सिंह, मैं ये आग्रह सभी करती हूँ नेतागण हमारे भी माननीय मौजूद हैं। मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति जी डॉक्टर जगदीप मोहन धनखड़ भी यादव इसमें जी शामिल से होने के लिए कि पहुंचे वे हैं। माननीय आपको बता राज्यपाल दें कि महोदय सीधी जी को तस्वीरें कृषि उद्योग नटराज समागम भगवान की 2025 से है। ये प्रतिमूर्ति त्रिदिवसीय भेंट समागम करके रहने उनका वाला है। स्वागत इसमें करें। कृषियों सृष्टि को संहार हित सृजन लाभ का वितरण भी प्रतीक किया भगवान जाएगा और विभिन्न नटराज जी विकास की कार्यों का मूर्ति भूमि भेंट पूजन करके और लोकार्पण की माननीय तस्वीरें भी कुछ ही देर में आप माननीय देखेंगे। राज्यपाल शुगर महोदय जी इंडस्ट्री का निवेशकों से स्वागत संवाद कर भी रहे करेंगे हैं, मुख्यमंत्री, और अभिनंदन कर शासन रहे की हैं। प्रोत्साहन नीतियों चीज पर की विशेष ब्लॉक में चर्चा की निर्मित जाएगी। ये इसमें फिर की शिरकत करने के लिए मुख्य प्रतिमूर्ति अतिथि के तौर है। पर और मैं आग्रह उपराष्ट्रपति करती हूँ जगदीप माननीय धनखड़ यहाँ पर मंत्री पहुंच श्री चुके हैं। प्रहलाद आप पटेल जी, तस्वीरें माननीय देख पा रहे हैं। मंत्री सबसे श्री पहले वो प्रताप जी विमानतल से कि पहुंचे थे, माननीय जहां पर उनका मुख्यमंत्री जी को भव्य स्वागत किया गया। एक तरफ आपको वो राधा तस्वीरें कृष्ण की नजर आ रही होंगी, तो प्रतिमूर्ति दूसरी भेंट करने की तस्वीरें कृपा करें। मंच से नीति, है। प्रेम, नरसिंहपुर लोक में कल्याण आज के दिव्य भाव कृषि के उद्योग साथ समागम मध्य का प्रदेश को शुभारंभ प्रगति के होने पथ जा पर ले रहा जा है, रहे हैं। जिसके माननीय लिए मुख्यमंत्री जी, स्वागत करते हुए तालियां ये बजती मुख्यमंत्री रहना डॉक्टर मोहन चाहिए। यादव आज की ये तस्वीरें अभूतपूर्व निकलकर पल है, सामने आ रही जिसके है। हम आप सभी यहाँ पर साक्षी देखेंगे बन कि रहे हैं। तमाम नेता और मंत्री भी मौजूद है। सौभाग्य की बात है, बलराम भगवान कृष्ण हम सबके जयकारे लगाते हैं। आप उसके ही वंश के वंशज है। माननीय धनखड़ साहब का जोरदार अभिनंदन नरसिंहपुर की इस धरती पर करें। सम आदरणीय मंगूभाई पटेल साहब हमारे बीच महामहिम के नाते से हमारी सरकार का मार्गदर्शन भी कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद भी हमको मिल रहा है। इस अवसर पर आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी, आपका भी वंदन है, अभिनंदन है। आपका स्वागत है नरसिंहपुर की इस धरती पर। हमारे बीच माननीय मंत्रीगण, माननीय प्रहलाद पटेल जी, माननीय मंत्री ग्रामीण पंचायत, माननीय मंत्री राव देश उदय प्रताप सिंह जी, जो पूर्व सांसद, माननीय मंत्री जी भी पूर्व सांसद पूर्व मंत्री रहे माननीय प्रहलाद पटेल जी। इस अवसर पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय गोविंद सिंह जी, जो अपने दायित्व का निर्वहन करते प्रभारी मंत्री के नाते यहाँ भूमिका रख रहे हैं। माननीय कृषि मंत्री अदल सिंह कंसाना जी, आपका भी अभिनंदन है। माननीय मंत्री नारायण सिंह जी उद्यानिकी एवं बागवानी के मंत्री हैं। हमारे बीच वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आपका भी वंदन अभिनंदन। माननीय विधायक माननीय सांसद दर्शन सिंह जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन है। हमारे बीच नारायण सिंह जी हो गए, उसके पीछे फग्गन सिंह जी, हमारी एक और बहन माया नरोलिया जी, माननीय सांसद राज्यसभा। इस अवसर पर नागेश जी, माननीय विधायक नरसिंहपुर, माननीय विधायक विश्वनाथ प्रताप सिंह जी, हमारी जिला पंचायत के अध्यक्ष जी, इस अवसर पर जिला अध्यक्ष नरसिंहपुर, और इस पूरे आयोजन के लिए जिनके कारण से ये आयोजन की गरिमा भी है और गौरव भी है, भगवान नरसिंह की नाम पर ये नगरी, जिसकी आज आभा छटा एक अलग प्रकार से मां नर्मदा के आशीर्वाद से निकल के आई है। बोले नरसिंह महाराज की, नर्मदा महारानी की। सच्चे अर्थों में माननीय महामहिम, ये हमारा पूरा प्रदेश यशस्वी परमात्मा की दया से, बाबा महाकाल की कृपा से शस्य श्यामला है। कृषि के अलग अलग सभी सेक्टर में पूरे प्रदेश की अलग पहचान है, लेकिन पूरा प्रदेश एक तरफ और नरसिंहपुर एक तरफ है, इसका आनंद ही अलग है। यहाँ की तुअर दाल, यहाँ की प्राकृतिक खेती, यहाँ के उन्नत किसान मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में अपनी अलग पहचान बना करके अलग से जाने जाते हैं। मां नर्मदा की विशेष कृपा है इस स्थान पर। यहाँ उच्च गुणवत्ता की सभी प्रकार की फसलों के लिए हम एक लाइन से अगर बात करें
महामहिम, हमने सरकार बनने के बाद कई सारे सेक्टर में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से मध्य प्रदेश वो धरती है। वैसे तो कहा जाता है कि मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। जितनी नदियां मध्य प्रदेश में हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन 247 नदियों की तो जानकारी है जिनका उद्गम मध्य प्रदेश से है। इस नाते से कह सकते हैं कि सर्वाधिक नदियों का अगर उद्गम कहीं है तो वो मध्य प्रदेश की धरती पर है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात। और खास बात, हमारे यहाँ कोई ग्लेशियर नहीं है, कोई बर्फ का या कोई बड़ा इस प्रकार का उद्गम के साथ कोई स्थान नहीं है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य और परमात्मा का आशीर्वाद, यहाँ के घने जंगल, यहाँ की चट्टानों का सौंदर्य, सतपुड़ा, विंध्याचल, इनकी अपनी विशेष कृपा के कारण से हर नदी के आधार पर न केवल मध्य प्रदेश बल्कि आसपास के कई राज्य, जैसे मां नर्मदा का आशीर्वाद हमारे साथ साथ बाद में गुजरात और राजस्थान को भी आशीर्वाद मिलता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। नर्मदे महारानी का आशीर्वाद मिलने के कारण यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा पूरा महाकौशल, पूरा मालवा और निमाड़ का भी कई हिस्सा अपने सभी खेतों के लिए न केवल जलराशि उपलब्ध करा रहा है बल्कि पीने का पानी भी और उद्योग धंधे के लिए भी। बदलते दौर में मध्य प्रदेश की जो आर्थिक समृद्धि आई है उसमें समृद्धि में सबसे बड़ा आशीर्वाद मां नर्मदा जी का है। हमें इस बात का गर्व है। एक फसल, दो फसल, अब तो 3 फसल। अभी भी सारी दूर कहीं और किसी राज्य में जाओ तो गर्मी के समय खेत खाली मिलेंगे, लेकिन खेत की हरियाली अगर कहीं मिलेगी तो मां नर्मदा के आशीर्वाद से मिलेगी। अब इससे आगे बढ़ते हुए स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जोरदार अभिनंदन करो। भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अमर रहे। हमारे लगभग 32 लाख किसानों को सोलर पंप देने की हमने योजना लागू कर दी है। क्रमशः धीरे धीरे 5 हार्स पावर, 10 हार्स पावर, 2 हार्स पावर, 3 हार्स पावर सभी के लिए ये सोलर पंप देते हुए हम इनकी जिंदगी बेहतर करने के लिए जा रहे हैं। आज यहाँ जो प्रदर्शनी लगी है उन प्रदर्शनी के माध्यम से भी एक से बढ़कर एक कृषि यंत्र जिनके माध्यम से इनकी खेती की वास्तव में आय भी बढ़ेगी, फसल का उत्पादन भी बढ़ेगा। और हमने तय किया है कि अभी हम फसल उत्पादन में तो बहुत आगे हैं, लेकिन कृषि आधारित फूड प्रोसेसिंग अभी हमारे यहाँ थोड़ी कम है। इसी को बढ़ाने के लिए अब ये जो कृषि आधारित मेले हम लगा रहे हैं, अभी हमने दिवाली के मेले देखे, दशहरे के मेले देखे, नवरात्रि का भी आनंद देखा, लेकिन सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए ये किसान मेले चालू किए हमने। किसान मेले जिससे हमारे किसानों की जिंदगी बेहतर हो जाए, उसी के सिलसिले में अलग अलग प्रकार के यंत्रों की आज, कल, परसों 3 दिन तक ये प्रदर्शनी लगेगी और हमारे किसानों को सब्सिडी के माध्यम से जितने जो यंत्र आप चाहोगे हमारी सरकार आपको देने के लिए तैयार है, क्योंकि किसानों की जिंदगी बदलने के लिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है। आज के अवसर पर जब यहां से निकलेंगे तो केवल खेती किसानी नहीं, यहाँ मछली उत्पादन, दूध उत्पादन, फल उत्पादन, सब्जियों के लिए सभी प्रकार के रोजगार के संसाधनों के साथ एक एक करके सभी प्रकार के, जब मैं आज यहाँ आपसे बात कर रहा हूं तो यहाँ पर ही फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से, वैसे तो अकेले नरसिंहपुर में 102 हेक्टेयर में हमारा नया इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जा रहा। जोरदार अभिनंदन करें। एक नया कृषि आधारित उद्योग का पूरा सेक्टर। और केवल नरसिंहपुर में नहीं, हमारे यहाँ पर छिंदवाड़ा के बोरगांव, मंडला के मनेरी में 52 हेक्टेयर में फूड पार्क बना रहे हैं। 40 छोटी छोटी इकाइयों को हमने उनके इकाइयों को अपनी भूखंड की चाबी भी दी है और भूखंड भी सुपुर्द किया है। 23 इकाइयां स्थापित हो चुकी है। 133 करोड़ का निवेश किया गया है। आज यहां पर जब ये अपना मेला लगेगा तो लगभग 1300 करोड़ से ज्यादा के हमारे उद्योग के नए संकल्प पूरे हो करके बहुत जल्दी वो आकार साकार लेंगे। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं महामहिम,
तो हमारे लिए कृषि परंपरागत नहीं, नई तकनीक से, नवाचार के माध्यम से किसानों की जिंदगी बेहतर करने के लिए जब हम आगे बढ़ रहे हैं, और सोलर पंप मिलने में अगर देरी है तो परमानेंट बिजली कनेक्शन लेना है, तो पूरे देश में एकमात्र राज्य है मध्य प्रदेश जो केवल किसान को 5 हार्स पावर का कनेक्शन का पैसा 5 रुपए में उसको किसान का परमानेंट बिजली का कनेक्शन देने के लिए सरकार आगे बढ़ रही है। हमारे किसानों के लिए आज हमने और बहुत सारी योजना बनाई है, लेकिन आज तो आपको सुनने का दिन है। हमारे किसानों के लिए बंटवारा, नामांतरण, रजिस्ट्री, ये कुछ भी कराए, उसके बाद पटवारी और तहसीलदार चक्कर लगाते थे। हमने साइबर तहसील के माध्यम से आपका इधर आप बंटवारा कराएंगे रजिस्टर ऑफिस में, और उधर वो अपने आप उसका नाम चढ़ जाएगा। जोरदार अभिनंदन करें नई तकनीक के माध्यम से। पटवारी के यहाँ जाने की झंझट ही नहीं। एयर एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस हमने प्रारंभ की है। कोई घायल हो जाए, सड़क पे मिले, तो राहगीर योजना के माध्यम से अब उसको हॉस्पिटल पहुंचाएंगे तो 25,000 रुपया पहुंचाने वालों को हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। गरीब आदमी है, घायल है, ये तो मानवता होना चाहिए, उसकी चिंता करने का काम हम कर रहे हैं। और ज्यादा घायल है, उसको नरसिंहपुर की बजाय जबलपुर पहुंचाना है, बंबई दिल्ली पहुंचाना है, तो केवल आयुष्मान कार्ड बनाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उठा करके एयर एम्बुलेंस से पहुंचाने की व्यवस्था भी हमारी सरकार के माध्यम से की गई है। हेलीकॉप्टर का सवाल नहीं है, सवाल गरीब आदमी की जिंदगी बचाने का है। जहां हवाई अड्डा है वहां हवाई जहाज भेजेंगे, जहां हवाई अड्डा नहीं है हेलीकॉप्टर भेजेंगे। लेकिन गरीब से गरीब आदमी की, किसान व्यक्ति की आजकल के जमाने में जिस प्रकार से चिंता होना चाहिए, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार ऐसे कई संकल्प हैं। दूध उत्पादन के लिए अभी आपने एक सज्जन को पुरस्कार दिया है। हमने निर्णय लिया है कि अब नई गौशाला खोलते हुए दूध उत्पादन के माध्यम से भी जो 25 गाय से ज्यादा लेकर के अपनी डेयरी स्थापित करेगा उसको 25% का अनुदान हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा। और केवल गाय नहीं, भैंस भी पालना चाहे, अभी दूध उत्पादन में हमारे प्रदेश का देश के अंदर कंट्रीब्यूशन 9% का है। हम इसको धीरे धीरे बढ़ा करके 20% तक ले जाने वाले हैं। जिनके घर गाय वो गोपाल, जिनके घर गाय का कुल वो घर घर गोकुल। तो गोकुल वृंदावन बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। एक एक करके ऐसे बहुत सारे काम हैं, लेकिन आज तो आपके बीच हम अपने पलक पावड़े बिछा करके आपका अभिनंदन कर रहे हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। और ये कृषि उन्नति के दृष्टि से एक तरह से मेले का संयोजन किया। सारे किसान भाइयों से निवेदन है, अलग अलग प्रदेश के सभी सेक्टर में, पहले हमने मालवा में मंदसौर में मेला लगाया, वो पूरे मालवा के लिए था। अब ये महाकौशल का है, नरसिंहपुर, जबलपुर, मंडला, डिंडोरी, इस पूरे बेल्ट के लिए। इसके बाद जुलाई में सतना में किसान मेला लगाने वाले हैं, बाद में चंबल में, मुरैना में मेला लगाने वाले हैं। एक एक करते करते और आखिरी में प्रदेश स्तर का मेला 12, 13, 14 अक्टूबर को भोपाल के पास सीहोर में लगाएंगे। अर्थात किसान के लिए केवल एक दिन की बात नहीं रहेगी, लगातार ऐसे विकास के हमारे कीर्तिमान बनेंगे, लगातार किसानों को प्रोत्साहित करते रहेंगे। मैं आज के इस अवसर पर और अधिक न बोलते हुए पुनः आपका मध्य प्रदेश की धरती पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महामहिम, आप जब भी आते हैं आनंद से मन भर जाता है, आपका आशीर्वाद ऐसा मिलता है और कितना अच्छा लगता है जब आप राज्यसभा में भी सभापति की तालिका से किसान की बात करते हैं, किसान के हित की बात करते हैं, तो ऐसा लगता है रोम रोम में रोमांच आ जाता है। एक किसान का बेटा बैठता है और क्या धाकड़ तरीके से अपनी न केवल वहां का सदन चलाता है बल्कि सदन की मर्यादा का भी ध्यान रखता है। आपका मैं पुनः एक बार फिर वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, इस भावना के साथ कि आज के बाद में भी लगातार आपका आशीर्वाद इसी प्रकार से मिलता रहेगा। बोला मिलता रहेगा कि नहीं मिलता रहेगा? जोरदार अभिनंदन करो महामहिम का।
तो मेरी अपनी ओर से पुनः आपका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बोला भगवान बलराम की। तो मुख्यमंत्री बहुत-बहुत डॉक्टर मोहन धन्यवाद यादव को आप माननीय सुन रहे थे, मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने और किसानों निश्चित को ही आपके प्रयासों 5 रुपए में से, बिजली आपके किस तरह से योगेश मिलेगी, प्रयासों से और जल्द ही गोपाल चंबल में दृष्टि किसान से मेला मध्य किस तरह से प्रदेश लगने का वाला है कर्ण और पूरे बनेगा। प्रदेश में अलग अलग अब मेले हम कृषि आमंत्रित क्षेत्र करने को जा रहे प्रदर्शित हैं करते कि हुए ये लगने वाले हैं। मार्गदर्शन लेकिन से इससे हम इतर सभी के लिए आज के इस कार्यक्रम के दौरान संवैधानिक मुख्यमंत्री डॉक्टर मर्यादा मोहन और यादव ने प्रेरणामय मध्य प्रदेश में देशभक्ति का निवेश संगम की है। कितनी और संभावनाएं जिनकी हैं, उपस्थिति से हम कृषि सभी क्षेत्र को को किस ऊर्जा तरह और से संस्कार की बढ़ाया जा ऊर्जा सकता प्राप्त है, होती है। कैसे बहुत आय ही को दोगुना किया जा सकता है, उन सभी मसलों को लेकर, उन सभी बातों को लेकर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने प्रदेश की खूबियों को गिनाने का काम किया है।